कभी खत्म न होने वाली केओस। और आज हम जा रहे हैं ढूंढने क्या, हम जा रहे हैं फार्म देखने के लिए। ऐसी थकान जो मिटने का नाम नहीं ले रही। अच्छा, एक चीज और, वो एक कैन लगाने बोले ना आपने कि एक डबल फिर बाद में एक होगी तो अगर बाद में आप अगर हटाना भी चाहोगे तो हट जाएगी। अच्छा, पहले डबल आएगी, लगाना चाहोगे तो लग भी जाएगी। मेरी मम्मी मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है। अनसर्टेन सिचुएशंस, अनफेस्ड चैलेंजेस और इतनी सारी भागा दौड़ी के बीच मैं ये एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि आज फाइनली मेरी हल्दी के बान लगेंगे। हमारे पूर्वज बताते हैं कि शादी जैसे बड़े कार्य में हल्दी का बहुत बड़ा महत्व है। उनका कहना है कि हल्दी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज को खत्म करने में सक्षम है। शादी जैसे बड़े कार्य में एवं शुभ कार्य में कई तरीके की अड़चनें आती हैं, तो ऐसा शुभ कार्य बिना किसी रुकावट के और खुशी खुशी संपन्न हो, इसके लिए गणेश पूजन के बाद हल्दी लगाने की प्रथा कई वर्षों से चली आ रही है। क्योंकि हल्दी कई सारी नेगेटिव एनर्जीज को खत्म कर देती है, इसीलिए दूल्हा और दुल्हन के अलावा पूरे घर पर भी हल्दी लगाई जाती है। हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि शादी एक बहुत बड़ा कार्य होता है। दूल्हा हो या दुल्हन, दोनों के माँ बाप बचपन से अपने बच्चों की शादी करने का सपना देखते हैं, और इतना बड़ा शुभ कार्य बिना बृहस्पति भगवान की कृपा के संपन्न नहीं होता। इसीलिए हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि गुरु बृहस्पति पीले रंग से बहुत खुश होते हैं। कारण चाहे कुछ भी हो, मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे साफ साफ बोला है कि मैम, मुंह पर हल्दी कम कम लगाना। अब इतना लोड कौन ले? अगर इतना सोचने लगी तो खाक अपनी हल्दी एंजॉय कर पाऊंगी? वैसे भी मैं अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, ना मुझे ये यकीन हो रहा है कि आज शाम को मेरी बारात आने वाली है और मैं एक दुल्हन के रूप में तैयार होने वाली हूँ। लेकिन एक बात तो सोचने वाली है, हमारे पूर्वज पहाड़ों में बहुत दुर्गम इलाकों में रहे, बहुत मुश्किलों से उन्होंने अपना जीवन काटा, पर फिर भी मैं ये कह सकती हूँ कि वो काफी विद्वान थे। मेरे लिए जो हल्दी का पेस्ट बनाया गया, उसमें कच्ची हल्दी के साथ साथ और भी कई सारी चीजें मिली हुई थी, जैसे दही, तेल, और नेट से ढूंढा तो पता चला कच्चूर और पता नहीं क्या क्या उस पेस्ट को बनाने में मिलाया जाता है। इस सामने रखी ओखली में इस पेस्ट को कूट कूट कर बनाया गया है। इस पेस्ट में मिली हुई हर एक चीज हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है और स्किन को ग्लो कराने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अब इतना सब कुछ सुन के मैं इस असमंजस में हूँ कि मैं मेकअप आर्टिस्ट की सुनती या फिर इन लोगों की जो मुझे भर भर कर हल्दी लगाने आ रहे हैं। अब घर वाले, रिश्तेदार और दोस्तों के लिए यही तो वो मौका है साथ मिलकर मजे करने का। सालों बाद वो एक मौका आता है जिसमें इस घर की सारी बेटियां एक साथ मिलकर मजे करने आती हैं। दूर ससुराल से अपने मायके में आने की खुशी अलग ही होती है। दोस्त अपनी छुट्टी लेकर आए हैं, कुछ दिन के लिए ऑफिस से छुटकारा और शादी में एंजॉय करने का मौका। सबके लिए ये मोमेंट बहुत खास है और मेरे लिए तो मोस्ट मेमोरेबल।
आप यकीन करोगे कि मैं यहाँ पर बैठकर इतनी हल्दी लगवा रही हूँ, लेकिन फिर भी अभी तक मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि आज शाम मेरी बारात आने वाली है और मैं एक ब्राइड, दुल्हन बनने वाली हूँ। आज का दिन दुल्हन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। आज वो आखिरी दिन है जब मैं इस घर की बेटी से किसी और घर की बहू बन जाऊंगी। इन खट्टे मीठे मिक्स इमोशंस के बीच मेरी माँ भी मुझे हल्दी लगाने आई है। हर माँ की तरह मेरी माँ भी मुझे देखकर इमोशनल हो गई, लेकिन मैंने अपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल रखा। इस पूरी शादी के दौरान मेरी माँ मेरा पिलर सपोर्ट रही है और अपनी माँ को मैं एक पल भी कमज़ोर पड़ते नहीं देखना चाहती थी। अपनी माँ की ये सुंदर सी स्माइल देखकर मैं दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश थी। हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में खुशियों को सेलिब्रेट करने का एक आम तरीका है लोकगीत। हमारी संस्कृति में भी हल्दी के दौरान घर की बुजुर्ग महिलाएं गीत गाती हैं, जिन्हें हमारे गढ़वाल में मांगल गीत या फिर मांगल लगाना कहते हैं। ये गीत आपको अपनेपन का एहसास कराते हैं। इनमें पहाड़ों की मासूमियत छुपी हुई है और एक ऐसी ऊर्जा जो आपको सुकून की गहराइयों में लेकर जाती है। यहीं से शुरुआत होती है हल्दी के बान लगाने की, जिसमें सारे मेरे अपने लोग मुझे हल्दी के बान लगाने आते हैं। हल्दी हाथ के दौरान पहाड़ी बाजे जैसे ढोल दमों और मशक बाजा को भी बजाया जाता है। इनकी ध्वनि से पूरे आसपास का माहौल पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। हल्दी के बान खत्म होने पर मुझे स्नान के लिए भेजा गया और मुझे स्नान के बाद इस चौकली पर खड़ा किया गया, जहां पर होने वाली दुल्हन को जेवरों से सजाया जाता है। और फिर एक एक कर उसकी आरती उतारी जाती है। माना जाता है कि हल्दी लगाने के बाद दुल्हन इस प्रकार से पवित्र हो चुकी है कि उसको देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसीलिए सब लोग उसकी आरती करने आते हैं। बातों ही बातों में याद आया कि मेरे दूल्हे की हल्दी भी तो शुरू हो चुकी होगी। वहाँ का माहौल कैसा होगा, चलो देखते हैं। मेरे होने वाले पतिदेव उत्तराखंड के कुमाऊं से हैं। यहाँ पर भी शुरुआत गणेश पूजन से हुई और उसके बाद सारे अपनों ने इनके ऊपर हल्दी लगाना शुरू किया। जिस प्रकार से मुझे चौकली पर बिठाकर हल्दी के बांध दिए गए थे और पैर से लेकर सिर तक हल्दी लगाई गई थी, उसी प्रकार से यहाँ पर इनको पीतल की परात में खड़ा करके पैर से सिर तक हल्दी लगाई है। आप सुन सकते होंगे कि यहाँ पर भी हल्दी के दौरान मांगल गीत लगाए जाते हैं, जिनको इनकी भाषा में फाग कहते हैं और शकुन गीत भी कहा जा सकता है। ये फाग भी घर की बुजुर्ग महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं और अपनी ही कुमाऊनी भाषा में गाए जाते हैं।
यहाँ के शुभ कार्यों की एक खास बात है कि सारी महिलाओं ने एक बड़ा ही सुंदर वस्त्र पहना होता है जिसका नाम है पिछौड़ा। इस पिछौड़े में इस तरीके के कलर्स हैं कि यह आसपास के माहौल को वाइब्रेंट बना देते हैं और साथ ही साथ ये कुमाऊं की संस्कृति का भी प्रतीक है। गढ़वाल की हल्दी की बात करी जाए तो यहाँ पर हल्दी हाथ के बाद पानी से स्नान किया जाता है। वहीं कुमाऊं में देखें तो हल्दी के बाद पानी से स्नान करने की प्रथा नहीं है। मतलब मेरे दूल्हे को साफ साफ नहाने से मना कर दिया गया था। मेरी मेकअप वाली ने मुझे इतना डरा के रखा था। मुझे नहीं पता है कि इनका हाल क्या होने वाला है। मेरे मन में भी यही सवाल था कि इतनी सारी हल्दी लेकर मुंह पर, शरीर पर ये बारात में कैसे आने वाले हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि आप एक कपड़े की मदद से उस हल्दी को हटा सकते हैं, मतलब साफ कर सकते हैं। दोनों तरफ से अब हल्दी खत्म हो चुकी है। दूल्हा पार्टी तो जम के मजे कर रही है और फुल मस्ती का माहौल है। शाम की तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं देख सकती हूँ कि मेरा दूल्हा तो तैयार होना शुरू हो गया है। मुझे भी फटाफट से तैयार होने जाना है। हम दोनों ने ही शादी से पहले डिसाइड किया था कि जितना हो सकेगा हम अपने अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए अपनी शादी करेंगे। पिथौरागढ़ कुमाऊं में जमाने से चली आ रही प्रथा में एक बारात को देवी या बाजों के साथ छलिया लीड करते हैं। तो इसलिए पिथौरागढ़ से छलियाओं को यहाँ पर बुलाया गया है। मेरी बारात की तैयारी कैसी थी और मेरी बारात कैसे आई, ये सब कुछ डिटेल में मैं अगले व्लॉग में कवर अप करूंगी। तो अगली वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक कुमाऊनी दूल्हा अपनी बारात लेकर आया गढ़वाली दुल्हन को ले जाने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर भी करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।